तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए। आपका पेशेंट अगर एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट का ट्रीट कैसे किया जाता है। एक आईवी एक्सेस होता है जहाँ से हमको सिंपल पता चले कि किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट का आईवी कैनुला लगा होता है, वो देखना है कि प्रॉपर स्टॉपर लगे कि नहीं लगे। अगर नहीं लगे दैट मीन्स वहाँ पर पेशेंट के जो वहाँ आईवी एक्सेस है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए होंगे, वहाँ पर जाएंगे, पेशेंट का स्टे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, अगर सेंट्रल लाइन डली है वहाँ पर भी ऐसे ही देखने की प्रोडक्शन प्रोटोकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टॉपर लगे है कि नहीं लगे, कि ट्रगरडर्म लगी है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग लगी है कि नहीं लगी है, ये आपको देखना है बहुत ज़रूरी। ठीक है ना। तीसरा, जो आईवी सेट होता है उसको देखना है कि वो प्रॉपर कवर्ड है कि नहीं है। जब आप एंटीबायोटिक दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसके बाद वो जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं उसको ऊपर देखना है कि वो जो एंड पॉइंट है इसका, जो हमने आईवी कैनुला के साथ लगाया था, फिक्स किया था, वो देखना वो कवर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं कवर्ड है तो उसको डिस्कार्ड करवा दो, नया आईवी सेट लगा दो, क्योंकि वहाँ उन्होंने जनरेट किए होंगे वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो नॉर्मल सलाइन की बोतल होती है वहाँ एक पोर्ट होता है, वो एक एक्सेस होता है जहाँ से हमको खुद देना होता है, जहाँ से हमको आईवी सेट इंसर्ट करना होता है, वो देखना वहाँ पर है कि नहीं है। अगर वहीं पर है तो ठीक है। अगर कहीं और इन्होंने घुसाया है, कहीं और इन्होंने आईवी सेट घुसाया है, दैट मीन्स कि वहाँ पर ज़्यादा गैप बनेगी, वहाँ लीकेज होगी, तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ही रहेंगे। ठीक है। और एक पॉइंट है कि वहाँ पर जो नॉर्मल सलाइन होती है वहाँ देखना कि कोई प्रिक तो नहीं है, नीडल तो नहीं लगी, नीडल प्रिक तो नहीं लगी। अगर लगी है तो इमिडिएटली उस नॉर्मल सलाइन को चेंज करवा लो, क्योंकि वहाँ पर अगर नॉर्मल स्लाइन के ऊपर प्रिक लगा है, वहाँ पर नीडल प्रिक लगी है, दैट मीन्स वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट हुए होंगे, दैट इज़ वेरी मच डेंजरस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको भी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें कि हमारे पेशेंट में कैसे डिलीवर किया जाता है ट्रीटमेंट, ये चीज़ें होती है जहाँ से आपको सिंपल पता चलेगा कि किस तरीके का क्वालिटी ऑफ केयर है उस हॉस्पिटल में, स्पेशली गवर्नमेंट। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, खासकर जो पिंड में होते हैं, जो गांव में होते हैं, विलेज में जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दवाइयाँ खोल के देते हैं और एक पाउच बना के देते हैं जिसका पता ही नहीं है जेनरिक क्या नाम क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट है क्या है क्या नहीं है। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी हाल में। अगर आपके एरिया में ऐसा कोई बंदा है तो इमिडिएटली आप एक्शन लो, आप पूछ लो उनसे, कंसर्न ले लो, वहाँ जो मेडिकल हेल्थ केयर एडवाइज़र होते हैं उनसे रब्ता कर लो, बता दीजिए कि हमारे एरिया में ये सब हो रहा है, तो प्लीज़ काइंडली देख लो, आप चेक कर लो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। दूसरा, जो हॉस्पिटल के इनसाइड, हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बिजी शेड्यूल होता है, बहुत सारा हेक्टिक डेज होते हैं, हॉस्पिटल में आ जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं। दे डजेंट मीन कि आप माल प्रैक्टिस करो। आप जो टैबलेट्स होते हैं उनको पहले से ही निकाल के रखो और उनको बोल दो, पेशेंट को बोल देते हो कि हाँ ये लेना है आपको 1 बजे 2 बजे, जब भी उनका ड्यू टाइम हो। वो पहले ही खोल के बिल्कुल भी नहीं रखनी होती है। वहाँ पर कॉकरोच होते हैं, बाकी जितने भी चीज़ें वहाँ पर एंटी जो माइक्रोब्स होते हैं वो जाते हैं, उसके ऊपर चले होते हैं, वो हमारे नेकेड ऐसे नहीं दिखते हैं। दे आर टोटल, ये टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। और अगर इन केस आपका कोई मरीज़ हॉस्पिटलाइज्ड है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ये सारी चीज़ें देख लो, ये देख रहे हो कि ये सारा हो रहा है, तो आप भी एक्शन ले सकते हो। आप भी कंसर्न डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो कि ये हो क्या रहा है हमारे यहाँ, पेशेंट को हम इतना पैसे दे रहे हैं या ना दे रहे, डजेंट मीन पैसा एट द एंड मैटर नहीं करता है। एट द एंड जो मैटर करता है एक इंडिविजुअल की हेल्थ, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होती है चीज़ें। दूसरा ये है कि हम कोई भी एम्प्यूल हो उसको तोड़ रहे हैं, या कोई हमको आता है कोई एंटीबायोटिक आता है जो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर होती है, वो एक कांच की शीशी में होती है, हमेशा उसके ऊपर एक पूरा कवरिंग होती है। उसको क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और साथ में फिर वो जो एरिया होता है रबर एरिया, जहाँ हमको प्रिक देना है, जहाँ से हमको इंसिजन लेना है, जहाँ से हमको फ्लूइड भरना है उसको, वो वहाँ पर भी हम टच करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, माल प्रैक्टिस है। इसको आप नहीं करना होता है। उस एरिया को टच किया तो दैट मीन्स कि अब आप जो भी दे रहे हो, आप दवाई नहीं दे रहे हो, आप बीमारी दे रहे हो पेशेंट को। ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ और प्लीज़ इग्नोर नहीं करना होता है। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं जो हमने ऑलमोस्ट इग्नोर किए होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, चाहे आप हेल्थ केयर वर्कर में हो, खुद आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, आप भी। और अगर आप जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपका कोई बंदा, कोई रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार, रिलेटिव, दोस्त कोई भी है
हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो या रूटीन चेकअप कर रहा है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें देखनी हैं कि नीडल निकाल रहे हैं, क्या उसकी जो शाफ्ट एरिया है उसको टच तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ टच हुआ तो दैट मीन कि आप उसको अप्लाई नहीं करना है, आप उसको अप्लाई नहीं करने देना है, ठीक है ना, ज़रूरी ये चीज़ें हैं, ठीक है। अल्कोहल स्वैब्स हमेशा यूज़ कर लो जहाँ पर भी आपको इंसिजन लेना है, कैमरा लगाना है, दैट इज़ वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर थिंग। मैंने पहले भी बताया फिलिबाइटस बहुत बड़ा कारण होता है हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के, ठीक है।